ने अपने एक अहम फैसले में इस साल 5 जनवरी 2026 को एक फैसला लिया और ये सिविल केसेस का फैसला था जिसमें बताया कि प्लेंटिफ जो है अपने केस का डोमिनस लिटिस होता है। अब इसका मतलब क्या होता है ये जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्लेंटिफ अपने केस का मालिक होता है, मास्टर होता है। अर्थात प्लेंटिफ ही डिसाइड करेगा कि उसे किसके खिलाफ रिलीफ लेना है, किसको डिफेंडेंट बनाना है। जैसे प्लेंटिफ वादी हुआ तो किसको प्रतिवादी बनाना है। और अगर कोई भी इंसान आएगा और कहेगा कि मुझे भी इस केस का डिफेंडेंट बनना है, मुझे भी इस केस का प्रतिवादी बनना है, तो वो कोर्ट में ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत एक एप्लीकेशन डालता है। उसके बाद कोर्ट उस बात को सुनता है और वादी से, प्लेंटिफ से जवाब मांगता है और जवाब के सेटिस्फेक्शन के आधार पर कोर्ट ऐसा डिसीजन लेता है। हालांकि इसमें जो रूल है जो फॉलो करना होता है, जो भी कोई नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी लगे, मैं फिर से बताऊंगा, नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी लगे तो कोर्ट उसको डिफेंडेंट बना सकता है। ये एक अहम बात है इसमें। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया, वो जो केस था एनएके इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस तरुण शाह एंड अदर्स का केस था, जिसमें जो सिविल सूट था, मनी का जो सूट था, ये जो ट्रायल कोर्ट में जब चला तो एनएके इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने खुद को डिफेंडेंट बनाने की बात कही, जिसको सिविल केस जो सिविल सूट चल रहा था जिस ट्रायल कोर्ट में, उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया और उसे डिफेंडेंट बना दिया। प्लेंटिफ हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने सिविल ये जो ट्रायल कोर्ट का जो आदेश था उसको रिवर्स कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के आदेश को रिवर्स करके बताया कि प्लेंटिफ अपने केस का डोमिनस लिटिस होता है और ये प्लेंटिफ डिसाइड करेगा कि उसको किसके खिलाफ, कौन डिफेंडेंट के खिलाफ रिलीफ लेना है। उसको कंपेल नहीं किया जा सकता है। हाँ, ऑर्डर 110 रूल जो कहता है प्रॉपर एंड नेसेसरी पार्टी को पार्टी बनाया जा सकता है, ये बात को ध्यान में रखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।